जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, मेहनत, संघर्ष, पराक्रम। मित्रों, हम में से हर कोई मेहनत करता है, परिश्रम करता है, किसी न किसी उद्देश्य को पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। जैसे कि व्यापार में प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, अच्छा लाभ कमाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, या प्रतियोगिता में सफलताओं के लिए, शिक्षा से संबंधित पढ़ाई लिखाई करते हैं ना दिन रात एक करके, सफलता पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, या फिर और भी कई तरह के मेहनत हम किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी लक्ष्य से करते हैं, उसमें सफलता पाने के लिए, उसमें कामयाबी पाने के लिए। मित्रों, हमारी मेहनत, हमारे पराक्रम कितना सफल होगा, हमें हमारे छोटे भाई बहनों का कितना साथ मिलेगा, हमारा पराक्रम कैसा होगा। आइए मित्रों, जानते हैं, जन्म कुंडली से समझते हैं ये हमारी मेहनत, हमारी पराक्रम कितना सफल होगा, हमें हमारे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का विशेषकर कितना साथ मिलेगा, वो हमारे लिए कितना उपयोगी होंगे। मित्रों, जन्म कुंडली का पहला भाव जो कि लग्न भाव होता है, सबसे प्रमुख भाव, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। पहले आप इसका अध्ययन कर लें, देख लें इसकी स्थिति। इसके बाद मित्रों, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, ये भाव जो कि हमारी मेहनत, हमारे पराक्रम, हमारे साहस, हमारे बल, हमारी मेहनत, हमारे नौकर चाकर, छोटे छोटे भाई बहन, हमारे छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राओं का, इन सब का ये भाव होता है। यहाँ से हम ये सब देखते हैं। मित्रों, यदि लग्न भाव का या पराक्रम भाव का संबंध लग्न भाव से हो जाए, पहले भाव से हो जाए, तो यह अति उत्तम योग होता है। ऐसे में हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष सफल होते हैं, अधिक से अधिक चांस होता है इसका। मित्रों, ये भाव, इस भाव में पापक ग्रह या क्रूर ग्रह विशेष कारक हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। यहाँ पर ये विशेष फलदायी, विशेष शुभ फल देने वाले हो जाते हैं मित्रों। विशेषकर राहु, जो कि सबसे अधिक पापक ग्रह में गिने जाते हैं, विच्छेदात्मक स्थिति, विच्छेदात्मक ग्रह में गिने जाते हैं मित्रों, यदि इस भाव में पापक ग्रह बैठे, पापक ग्रह शनि, राहु, केतु, विशेषकर राहु, या क्रूर ग्रह बैठे सूर्य, मंगल, विशेषकर सूर्यदेव, और अपने मित्र की राशि या अपनी राशि या अपने उच्च की राशि में बैठे, और इन पर किसी शुभ ग्रह की, शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, इन सब की दृष्टि हो जाए, जो कि अपने स्वराशिस्थ होकर या उच्च के होकर बैठे हो या अपने मित्र की राशि में बैठे हो, इनकी दृष्टि हो जाए, तो ये और अच्छा फल देने वाला हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमारे मेहनत सफल होने की अधिक से अधिक प्रबल संभावना हो जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, पराक्रम भाव का स्वामी, इस भाव में जो भी राशि बनी हो, मित्रों, यदि इस भाव का भावपति, इस भाव का स्वामी, अधिपति, यदि इसी भाव में बैठ जाए, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर इस भाव में, तो उसके स्वामी कौन होंगे? 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। यदि मंगल देव यहीं पे बैठ जाए, या मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं, या
सूर्यदेव, या फिर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो और सूर्यदेव बैठ जाएं जहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो मित्रों, ऐसी अवस्था में हमारे अंदर विशेष पराक्रम, मेहनत करने की विशेष भावना, हम अधिक से अधिक पराक्रमी, अधिक से अधिक साहसी, अधिक से अधिक बलवान और हमारी मेहनत सफल होने के अधिक से अधिक चांस, संभावनाएं बन जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि लग्नेश का संबंध पराक्रम भाव से, इस भाव का संबंध इससे किसी भी तरह से हो जाए, किसी भी तरह से, या पराक्रमेश तीसरे भाव के स्वामी का संबंध इससे हो जाए, या आपस में दोनों परिवर्तन कर ले, तो ऐसी अवस्था में भी जातक अधिक से अधिक परिश्रमी, मेहनती, पराक्रमी, साहसी ऐसे हो जाता है। और ऐसी अवस्था में मेहनत सफल होने की भी संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है मित्रों, यदि यहाँ पे एक से अधिक पापग्रह हो, जैसे कि सूर्य मंगल या मंगल राहु या शनि राहु, तो मित्रों यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा होता है, दृष्टि हो जाए इनकी तो यह भी अच्छा है। ये जातक को अधिक से अधिक पराक्रमी, अधिक से अधिक मेहनती और साहसी बनाता है और जातक के कार्य सफल करता है, जातक की मेहनत सफल होती है। ऐसे मित्रों, यदि पराक्रम भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, कर्म भाव में या भाग्य भाव में बैठ जाए, तो यह एक अच्छी दशा होती है, यह एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में जातक के मेहनत सफल होता है, सफल होने की अधिक से अधिक चांस होता है, उसको अपने भाई बहनों का साथ मिलता है। जातक अधिक से अधिक पराक्रमी और बलशाली होता है। इसके अलावा मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में या लाभ भाव में, एकादशवें स्थान में बैठ जाए, तो ये स्थिति भी अच्छी होती है मित्रों, ये भी स्थिति अच्छी होती है। और ऐसे में भी जातक को थोड़ा देर सवेर, यदि विशेषकर लाभ भाव में बैठे तो थोड़ा देर सवेर, थोड़ा सा देर लग जाता है, क्योंकि यह भी एक कमोवेश मारक स्थान है, मारक भाव है। यदि ज्ञान भाव में बैठे तो यह भी एक अच्छा योग है। जातक अपने ज्ञान के द्वारा, अपने संतान के द्वारा, विशेषकर अपने ज्ञान से, अपनी सूझबूझ से अपनी मेहनत को सफल करता है, अपनी विवेक से, अपने बुद्धि का उपयोग करके मेहनत को सफल करता है। इसके अलावा मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर ले, 10वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में, तीसरे भाव के स्वामी 10वें भाव में, मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, इसके स्वामी कौन होते हैं? जिसके स्वामी शनिदेव, और यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो 12 नंबर यानी कि मीन राशि, जिसके स्वामी कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति यदि यहाँ बैठ जाए और शनिदेव यदि यहाँ बैठ जाए, तो ऐसे में परिवर्तन योग बन जाएगा। पराक्रम और कर्म भाव में 10वें और तीसरे भाव में परिवर्तन योग हो जाएगा। यह एक अति उत्तम योग है, जिसमें हमारे मेहनत सफल होने के अधिक से अधिक चांस होते हैं। इसके अलावा यदि तीसरे भाव से जो है पंचम भाव का, इस भाव का परिवर्तन योग बन जाए, तो यह भी एक अति उत्तम योग होता है। ऐसी संभावना में हमारी मेहनत अधिक से अधिक सफल होने की संभावना होती है। यदि भाग्य भाव से भी परिवर्तन योग बन जाए, तो यह भी एक अच्छा योग है। ऐसी अवस्था में जातक अधिक से अधिक सफल होता है, जल्दी सफल होता है, कम से कम मेहनत में सफल होता है, उसको भाई बहनों का साथ मिलता है। जातक बलशाली होता है, साहसी होता है। यदि लग्न भाव से, पहले भाव से आप परिवर्तन योग कर ले, तो मैंने पहले कह चुका हूँ मैं, यह एक अच्छा योग है।
जातक के स्वभाव में ही मेहनत और परिश्रम करने की होती है। जातक स्वभाव से मेहनती होता है और अपने मेहनत के बदौलत, पराक्रम के बदौलत वो हर कंपटीशन को, हर प्रतियोगिता को पार पा लेता है, सफल हो जाता है उसमें। जातक अत्यधिक, अधिक से अधिक मेहनती होता है और ऐसे जातकों को अपने भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलता है। मित्रों, यदि पराक्रम भाव में, इस भाव में पाप कर्तरी योग लग जाए, इधर भी पापग्रह या क्रूर ग्रह बैठे और इसके ऊपर उस भाव में भी, दूसरे भाव में भी पापग्रह बैठ जाए, या फिर पराक्रम में तीसरे भाव के स्वामी जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी, मान लीजिए कि वो यहाँ बैठे हैं सप्तम भाव में, तीसरे भाव के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और इधर भी पापग्रह लग जाए और इधर भी पापग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाए, दोनों तरफ पापग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाए। पापग्रह शनि राहु केतु होता है मित्रों, और क्रूर ग्रह सूर्य मंगल, इन पांचों ग्रहों में से कोई भी बैठ जाए, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ बैठ जाए और बीच में पराक्रम भाव के अधिपति बैठ जाए, तो ऐसे में भी पाप कर्तरी योग लग जाता है और जातक के पराक्रम भाव कमजोर हो जाता है। ऐसी अवस्था में जातक की मेहनत सफल नहीं होती या बड़ी देर से होती है, बहुत देर से होती है। इसके अलावा मित्रों, पराक्रम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी जहाँ भी बैठे हो, यदि वो अंश बल से कमजोर हो या नीच के बैठे हो, नीच की राशि में बैठे हो, मान लीजिए पराक्रम भाव में 8 नंबर लिखा है या 1 नंबर लिखा है इस भाव में, इसको स्वामी मंगल देव होते हैं, और मंगल देव कर्क राशि में बैठ जाए, चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, जहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारी जो है मेहनत अधिक से अधिक देर में सफल होती है या फिर नहीं होती, व्यर्थ चली जाती है। इसके अलावा मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी छठे भाव में, इस भाव में, अष्टम भाव में, इस भाव में, या द्वादश भाव में, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी जातक के पराक्रम, जातक का मेहनत, जातक का परिश्रम अधिक से अधिक देर में सफल होती है। वो अधिक से अधिक देर में या फिर होती ही नहीं, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। यदि ऐसी अवस्था में छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो और वो नीच के बैठे हो या किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हो, तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा पराक्रम, हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। हमें हमारे भाइयों का, छोटे भाई बहनों का साथ नहीं मिलता। विशेषकर यदि मंगल देव इस भाव में बैठ जाए, मंगल देव, तो यहाँ पे 2 कारक हो जाते हैं, एक उनका संबंध छठे भाव से बन जाता है, छठे भाव से, क्योंकि अपनी चौथी दृष्टि छठे भाव से लगाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जातक अपने पराक्रम, अपने साहस, अपनी मेहनत किसके पीछे लगाता है? शत्रुओं के पीछे, व्यर्थ का परेशान रहता है, व्यर्थ का, क्योंकि पराक्रम भाव है, मेहनत भाव है, और ये भाव हमारे रोग, रिपु, ऋण और शत्रु का भाव है। यदि इन दोनों का एक साथ संबंध हो जाए तो ऐसी अवस्था में हमें शत्रुओं का, हमारे विरोधी हमें अधिक परेशान करते हैं, उससे हम परेशान रहते हैं। हमारी पराक्रम, हमारे व्यर्थ, उनके पीछे व्यर्थ के पराक्रम अपना लगाते रहते हैं और व्यर्थ का अपना समय ऐसे में खर्च होता है मित्रों, यदि इस भाव के स्वामी, अधिपति, तीसरे भाव के अधिपति कमजोर हो, किसी भी तरह से अंश बल से कमजोर हो, पाप कर्तरी योग में फंसे हो, पराक्रम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के अधिपति जहाँ भी बैठे हो, देखिए आप, अगर वो नीच के हो, नीच के राशि में बैठे हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, किसी भी तरह से पाप कर्तरी योग में फंसे हो, उन पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो, छठे, 8वें, 12वें में बैठे हो, छठे, 8वें, 12वें में बैठे हो और उन पर किसी पापा ग्रह की दृष्टि हो रही हो, या फिर आपके जन्म कुंडली में अकारक हो रहे हो, तो ऐसी अवस्था में भी हमारी मेहनत थोड़ी देर में सफल होती है, जल्दी से सफल नहीं होती। मित्रों, मेहनत, पराक्रम, हमारे साहस, हमारे बल, सब कुछ मुख्य तौर पे हमारे तीसरे भाव पर, इस भाव पर, पराक्रम भाव पर
निर्भर करता है। यहीं से हम अध्ययन करते हैं इस भाव का कमजोर होना और बलवान होना हमारे जन्म कुंडली पर और हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर या किसी भी तरीके से इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। यह निश्चित है मित्रों। ये भाव कमजोर हो तो हमारा शरीर, हमारा बल, हमारा मेहनत, हमारी पराक्रम जो है कमजोर होता है, जल्दी सफल नहीं होता। हम शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। यदि ये भाव मजबूत हो, अच्छी अवस्था में हो, इसके भावपति मजबूत हो तो हम अधिक से अधिक मेहनती होते हैं। हमारा पराक्रम, हमारी साहस काबिल तारीफ होता है। हमें छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है मित्रों, ये निश्चित है। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि मैंने पहले कहा मित्रों, हमारा लग्न भाव, पहला भाव, ये भाव, पहला भाव हमारा मुख्य भाव होता है। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर ये कमजोर हुआ, ये अच्छी अवस्था में नहीं हुआ, किसी भी तरह से पीड़ित हुआ, इसके भावपति लग्नेश छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे, या इस पर एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो, या लग्नेश नीच के हो रहे हो, कहीं भी बैठे हो, नीच के हो रहे हो, उन पर पाप कर्तरी योग लगाओ, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में भी हमारे मेहनत, हमारी पराक्रम जल्दी सफल नहीं होता। हम आलसी हो जाते हैं, अधिक से अधिक बीमार रहने लगते हैं। पहला भाव हर किसी भी चीज़ का अध्ययन के लिए जरूरी होता है। जन्म कुंडली का ये मुख्य भाव है, इसका अध्ययन अवश्य करें, इसको अवश्य देखें। इसका मजबूत होना है, कमजोर होना हमारे जन्म कुंडली पर और हमारे जीवन पर सीधे तौर पर पड़ता है, सीधे तौर पर। तो मित्रों, तीसरे भाव के साथ साथ आप पहले भाव को भी अध्ययन कर लें। हमारी मेहनत सफल होगा या नहीं होगा, इसमें लग्न और लग्नेश भाव का भी, लग्न भाव और लग्नेश का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मुख्य तौर पे तीसरे भाव का तो योगदान होता ही है। उसके कमजोर होने पर या बलवान होने पर सीधे तौर पर इसका प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है मित्रों। वैसे इस भाव में शुभ ग्रह भी बैठे तो वह अच्छा फल देने वाले, हमारी मेहनत सफल करने वाले बन जाते हैं इस भाव में। यदि वो मित्र राशि के बैठे, अपने मित्र की राशि में बैठे, अपनी राशि में बैठे या उच्च की राशि में बैठे, तो वो भी अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं, हमारी मेहनत सफल करने वाले हो जाते हैं, यदि उनकी स्थिति अच्छी हो तो। विशेषकर यदि वो लग्नेश होकर, इसके स्वामी होकर बैठे तो। बातें और भी बहुत कुछ है मित्रों, बातें और भी बहुत कुछ है, पर थोड़ा समय का अभाव है तो देखना पड़ेगा। तो अपनी वाणी को, इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। आशा है, मुझे उम्मीद है आज का कार्यक्रम, आज का उद्देश्य, आज की बातें आपको समझ में आया होगा। मेहनत संबंधी, पराक्रम संबंधी, छोटे भाई बहनों संबंधी सारी बातें आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई उलझन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।